पहले विदेशी बताया गया, 2 साल जेल में रही, अब वापस मिली भारतीय नागरिकता। ग्राउंड रिपोर्ट। दिलीप कुमार शर्मा। पुलिस मुझे चोर डकैत जैसे किसी अपराधी की तरह घर से ले गई थी। 18 अप्रैल 2018 की वो शाम कहर बनकर आई। उधारबोन थाने से आकर पुलिस मुझे साथ ले गई। पहले थाने में बैठाए, फिर सिलचर ले जाकर बॉर्डर एसपी के सामने खड़ा कर दिया। 2 दिन हिरासत में भेजने की बात कहकर 2 साल 10 दिन तक जेल में रखा गया। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 8 साल तक संघर्ष करने वाली 51 वर्षीय दुलबी बीबी जब ये बता रही थी तो उनके चेहरे से बेबसी और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। जिस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एफटी कोर्ट ने दुलबी बीबी को 20 मार्च 2017 को विदेशी नागरिक बताया था, गुवाहाटी हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब उसी ने उन्हें भारतीय नागरिक घोषित किया है। अथक भाग दौड़ और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बीते महीने 7 अक्टूबर को दुलबी बीबी ने अपनी भारतीय नागरिकता फिर से हासिल कर ली है। लेकिन सिलचर जेल में बिताए वो 2 साल उनके मन मस्तिष्क में ऐसे सदमे की तरह बैठ गए हैं जिससे अब तक वो बाहर नहीं निकल पाई हैं। दुलबी सवाल पूछती हैं, मुझे जेल में क्यों रखा गया? सिलचर से करीब 18 किलोमीटर दूर मधुरा नदी के पास दयापुर पाट एक गांव की एक संकरी गली दुलबी बीबी के घर तक जाती है। मैं जब उनके घर पहुंचा तो वह आंगन में बैठी खाना पका रही थी। मुलाकात के महज कुछ मिनट के बाद ही उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे, आखिर मुझे 2 सालों तक हिरासत में क्यों रखा गया? जेल में मुझे हाई ब्लड प्रेशर और छाती के दर्द की बीमारी हो गई। अब भी इलाज करवा रही हूँ। इस पीड़ा और कठिनाई के लिए कौन जिम्मेदार है? शायद अगले कुछ सालों तक दुलबी बीबी को ये सवाल यूं ही परेशान करते रहेंगे। असम में नागरिकता का मुद्दा जितना पुराना है उतना ही यह जटिल भी है। लिहाजा यहाँ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी में संशोधन करने और नागरिकता संशोधन कानून सीएए पारित होने के बावजूद एक बड़े तबके के लोगों का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से गुजर रहा है। जिन लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने की चुनौती मिलती है वे बंगाली मूल के हिंदू और मुसलमान दोनों ही तबके के लोग हैं। दुलबी बीबी उन्हीं पीड़ितों में से एक है जिन्हें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया था। जब दुलबी बीबी को विदेशी बताया गया, 1998 में पहली बार अवैध प्रवासी निर्धारण न्यायाधिकरण IMDT कानून के तहत दुलबी बीबी की नागरिकता को लेकर एक मामला सम.9712/1998 दर्ज किया गया था। दरअसल 1997 में उधारबोंद विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने दुलबी बीबी के नाम के आगे संदिग्ध मतदाता डी वोटर का टैग लगा दिया था। जांच के समय जो मतदाता सूची का मसौदा था उसमें दुलबी बीबी का नाम था, लेकिन उससे पहले की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं होने के कारण उन्हें संदिग्ध नागरिक बनाया गया। इस बारे में दुलबी बीबी को पहला नोटिस 2015 में मिला था। इस नोटिस के बारे में दुलबी बीबी कहती हैं, पुलिस जब पहली बार नोटिस लेकर आई थी तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, लेकिन इस बात का आश्चर्य जरूर हुआ कि बिना किसी जांच पड़ताल के एक भारतीय नागरिक को क्यों नोटिस भेजा गया। मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है, यहाँ मेरे दादा परदादाओं की जमीन है, फिर मैं विदेशी कैसे हो सकती हूँ? वे कहती हैं, मैं अपने सभी दस्तावेजों के साथ पहले बॉर्डर पुलिस के पास गई, फिर 2 साल सिलचर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एफटी कोर्ट के चक्कर काटे। जब एफटी कोर्ट ने मुझे 2017 में विदेशी घोषित कर दिया तो हम हाई कोर्ट गए। इस मामले को चलाने के लिए बहुत पैसा खर्च हुआ। मेरे पति ट्रक चलाते हैं, उन्होंने अपनी पूरी कमाई इस केस में लगा दी। लोगों से जो उधार लिया था उस पैसे पर अब भी ब्याज चुका रहे हैं। अगर हाई कोर्ट नहीं जाते तो ये लोग मुझे भारत की जमीन से पुश बैक कर बाहर निकाल देते। 6 साल बाद हाई कोर्ट के आदेश पर जब एफटी कोर्ट ने इस मामले की फिर से जांच की तो ये स्थापित हो गया है कि 1997 की मतदाता सूची में दुलबी बीबी वही महिला थी जो 1993 की मतदाता सूची में दुलुबजान बेगम थी। एफटी कोर्ट ने अपने हाल के आदेश में लिखा कि दुलबी बीबी और दुलुबजान बेगम एक ही व्यक्ति है। एफटी कोर्ट ने क्यों बनाया विदेशी? सिलचर स्थित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने जब 20 मार्च 2017 में दुलबी बीबी को विदेशी नागरिक घोषित किया था तो इसका कारण मतदाता सूची में उनके नाम में आई विसंगतियों को बताया गया था। इस आदेश के अनुसार दुलबी बीबी ने अपनी नागरिकता से जुड़े जितने भी सबूत और दस्तावेज एफटी कोर्ट में जमा करवाए थे उनमें वो अपने पिता और दादा के संबंध को स्थापित नहीं कर पाए, जबकि एफटी कोर्ट के आदेश में इस बात का भी उल्लेख है कि अपने लिखित बयान में दुलबी बीबी ने स्थायी निवासी होने से जुड़े सभी कागजात कोर्ट में दाखिल किए थे। लेकिन एफटी मेंबर बी के तालुकदार ने उनके सभी दस्तावेजों को खारिज करते हुए अपने आदेश में दुलबी बीबी को 25 मार्च 1971 के बाद आई एक विदेशी नागरिक बताया। एफटी कोर्ट ने उन्हें वापस उस निर्दिष्ट क्षेत्र में पुश बैक करने का आदेश दिया। हालांकि कोविड-19 के कारण सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 27 अप्रैल 2020 में दुलबी बीबी को जमानत मिल गई। एफटी के कामकाज पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर ने एक बार नई दिल्ली में कहा था कि असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। इन ट्रिब्यूनल में किसी भी तरह की एकरूपता नहीं होने के कारण 2/3 आदेश एक पक्षीय हुए हैं।
दुलबी बीबी के मामले में उन्हें कानूनी मदद देने वाले वकील मोहितोष दास भी मानते हैं कि एफटी कोर्ट के कामकाज पर राजनीतिक दबाव रहता है, क्योंकि इस अर्ध न्यायिक कोर्ट में मेंबर की नियुक्ति प्रदेश की सरकार करती है। वे कहते हैं, एफटी व्यवस्था में जिस व्यक्ति पर विदेशी होने का आरोप लगता है उसे ही यह साबित करना होता है कि वो विदेशी नहीं है। गरीब और अनपढ़ लोग जटिल प्रक्रियाओं को समझ नहीं पाते हैं और नामों की वर्तनी में मामूली गलतियों के कारण उनकी नागरिकता दांव पर लग जाती है। अगर दुलबी बीबी के मामले में हाई कोर्ट नहीं होता तो उसकी भारतीय नागरिकता एक तरह से छीन ली गई थी। मोहितोष दास कहते हैं, दुलबी बीबी जैसे वास्तविक भारतीय नागरिकों को सरकार की तरफ से मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। जिन भारतीय नागरिकों को पहले विदेशी घोषित किया गया और बाद में उन्हें फिर भारतीय माना गया, ऐसे लोग मानसिक तौर पर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो आगे का जीवन सही तरह से गुजार सकें। कछार जिले में एफटी के जरिए घोषित विदेशी नागरिकों की कई तरह से मदद करने वाले सामाजिक, मानवाधिकार और एनआरसी कार्यकर्ता कमल चक्रवर्ती कहते हैं, दुलबी बीबी जैसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें भारतीय नागरिक को विदेशी बना दिया गया था। ऐसी व्यवस्था केवल असम में चल रही है। सरकार को एफटी के कामकाज पर गौर करने की जरूरत है जो वास्तविक नागरिक को विदेशी बना रही है। एनआरसी, सीएए और एफटी व्यवस्था पर बात करते हुए चक्रवर्ती कहते हैं, 1600 करोड़ रुपए खर्च कर असम सरकार ने एनआरसी बनाए। इस प्रक्रिया की परेशानी की वजह से कई लोगों की जान गई। अब एनआरसी पुनरीक्षण के इंतजार में ठंडे बस्ते में पड़ी है। सरकारी प्रशासन फिलहाल इस एनआरसी को नागरिकता का दस्तावेज नहीं मानता और एफटी कोर्ट में जमानत के समय जिन लोगों की जरूरत पड़ती है उनका नाम एनआरसी में होना आवश्यक होता है। लिहाजा दोनों ही बातें आम लोगों के समझ से परे हैं। सीएए भी अब तक लागू नहीं हो पाया है। ऐसे में ये निर्दोष लोग नागरिकता की चक्की में पीसे जा रहे हैं। एनआरसी सीएए का क्या हुआ? असम में 31 अगस्त 2019 में एनआरसी अपडेट की फाइनल सूची प्रकाशित कर दी गई थी जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम नहीं है। असम सरकार ने अब तक इस दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया है। राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में एनआरसी सूची को दोषपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए एक याचिका दायर की है। वहीं 12 दिसंबर 2019 को सीएए को मंजूरी दे दी गई थी। 4 साल बीतने वाले हैं, अब तक सीएए को भी लागू नहीं किया गया है। असम विधानसभा में कांग्रेस दल के विपक्षी नेता देवव्रत सैकिया कहते हैं, बीजेपी ने असली भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए संशोधित एनआरसी का जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं किया गया। बीजेपी ने एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों में लोगों को उलझा रखा है और इसी वजह से दुलबी बीबी जैसे कई लोग अपनी नागरिकता गंवाने की कगार में पहुंच जाते हैं। कांग्रेस नेता सवाल उठाते हैं, एनआरसी को लेकर अमित शाह ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी उसके बदले लोगों को क्या मिला? इस एनआरसी की वजह से 19 लाख लोगों के बायोमेट्रिक लॉक हो गए जिसके कारण कई असली भारतीय नागरिक छात्रवृत्ति से लेकर सरकारी योजना के फायदा से वंचित हो रहे हैं। बीजेपी क्या कहती है? उधारबोन से लगातार 2 बार विधायक बने बीजेपी नेता मिहिर कांति शोम मानते हैं कि दुलबी बीबी उनकी विधानसभा क्षेत्र से हैं, लेकिन यह मामला कभी उनके पास नहीं आया। वह कहते हैं, हमारी सरकार इस बात पर कायम है कि जिन लोगों के पास अपनी नागरिकता से जुड़े सभी दस्तावेज हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ऐसे वास्तविक भारतीय को मुआवजा देने के सवाल पर बीजेपी विधायक कहते हैं, अगर सही में किसी भारतीय नागरिक को बिना दोष के जेल में रहना पड़ा है तो उसकी मदद होनी चाहिए, लेकिन उनको एफटी कोर्ट के समक्ष भी अपने सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह दाखिल करने की जरूरत है। एनआरसी सीएए को लागू करने में हो रहे विलंब और विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए विधायक शोम कहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को एक शुद्ध और त्रुटिपूर्ण एनआरसी मिले। इस एनआरसी में काफी गलतियां हैं, इसलिए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। फिलहाल एनआरसी का मामला कोर्ट में अटका है। सीएए हमारी पार्टी के एजेंडे में पहले से रहा है। इसमें देरी की वजह कांग्रेस, वाम दल समेत कई लोगों का विरोध है, परंतु हम इसे लागू करेंगे।